हेलो एवरीवन, आज हम पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी के जो सम होते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफी लॉजिकल भी होते हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा ये आज के क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, आपको ये नोट कर लेना है, यानी कि आपको इसके साथ ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है। दो टूटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा। ये बिल्कुल वैसे टाइम एंड वर्क जैसे ही सवाल है, जैसे कि मान लीजिए ए टूटी है और ये बी है, यानी कि टैप्स की बात हो रही है। फर्स्ट जो टैप है वो 80 मिनट में भरती है, सेकेंड टैप जो 120 मिनट्स में। ठीक है, अब इनके जो है हमें एलसीएम पहले ले लेना है। इनका एलसीएम 240 हो जाएगा। एलसीएम मैंने पहले भी बताया था, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 240 जो नंबर है वो 80 से भी डिवाइड हो रहा है 3 बार, यहीं पर 120 से डिवाइड हो रहा है 2 बार। ये टोटल कितना हो गया, यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, अब दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया। पहले हमने ये देखा टोटल जो एक तरह से हौज है, हौज मीन्स की टैंक, जो टोटल मतलब टैंक है वो कितना है 240 लीटर का, अपॉन इसको अगर दोनों इसकी कैपेसिटी से भरेंगे, यानी कि अपनी अपनी कैपेसिटी से इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 और 8 5 40, यानी कि 48 मिनट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 48 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए सेकंड, ये हमारे पास पहले 2 टैप थी, अब जो है 3 टैप आ चुकी हैं। अब देखिए 3 टंकी जो है ये ए बी सी अलग अलग जो है 12, 15 और 18 घंटे में भरती हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी जो है वो कितने देर में भर जाएगी, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर 12 मिनट, ये सॉरी आवर्स है, यहाँ पर 12 घंटे, 15 और 18 घंटे। अब तीनों का हमने पहले लेना है एलसीएम। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये जब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15, 15 से करेंगे तो 12, इसी तरह इसको करेंगे तो 10। अब ये क्या नंबर है, ये बन चुके हैं। ठीक है, अब इनकी ये एफिशिएंसी आ चुकी है। अब ये तीनों ही भरने वाले हैं तो पूरी टंकी कितने की है, 180 की। अब तीनों की कैपेसिटी को हम जो एफिशिएंसी इसको हम ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 37। ऐड करने पर तो टोटल आंसर क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 32/37। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 7 जो आप देख सकते हैं कि 37 के टेबल में 180 कहीं पर भी नहीं आएगा, ना ही दोनों सेम नंबर पर कटते हैं। तो इसी तरह इसका ये जो आंसर या फिर ऐसा रहेगा या फिर इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रख दिया जाएगा। तो दोनों ही इसके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस में से इनमें से कोई एक आंसर देखने को मिलता है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, सही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है इसमें, एक अब यह है खाली करने वाला, यानी कि 2 टैप है, एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर देते हैं। अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए 2 मतलब तालाब भरे हैं ए और बी। ठीक है, ए है 20 घंटे में, बी है 25 घंटे में खाली करता है। यहाँ पर माइनस लगा दिया ताकि ये खाली करेगा। जब खाली होगा टैंक तो इट मीन्स क्या होगा, अगर मान लीजिए पॉन्ड या फिर टैंक की बात हो रही किसी भी चीज की, अगर वो खाली होगा तो इट मीन्स वहां से जो पानी है वो माइनस होगा, है ना, पानी जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह अब इन्हों को खाली करना है। अब पहले हम इनका लेंगे एलसीएम, 100 आ जाएगा, ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार। तो अब उन्होंने क्या पूछा है कि टोटल ये जो पूरा पॉन्ड है भरा हुआ है 100 लीटर का, अब इसको खाली करेंगे दोनों अपनी एफिशिएंसी से ए और बी। तो एक साथ अगर चालू किया जाए तो कितने में ये खाली होगा, 5 और 4 9। तो इसका जो आंसर होगा ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 1/9, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर अगर फ्रैक्शन में ऐसे आंसर दिया 100/9 तो ये भी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये टाइप कौन सी है, जब एक नल पानी को भरे और दूसरा उसको खाली करे। तो अब देखिए ये जो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, यानी कि इसमें अब हमें ध्यान रखना है कि कौन सा नल जो है वो पानी को भर रहा है और कौन सा नल पानी को निकाल रहा है, यानी कि टैंक को खाली कर रहा है। तो अब देखिए ए जो पाइप ए है किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी, यानी कि इन दोनों को एक साथ खोल दिया
पहले ए जो है वो भरता है, इसके बाद बी जो है वो उसे खाली करता है। ए भरता है उसको कितने 6 घंटे में, बी खाली करता है 8 घंटे में। पहले इनका हम लेंगे एलसीएम 24। ये 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 बार और ये 3 बार होगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि दोनों को एक साथ खोलना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मान लीजिए ये टंकी है, ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर पानी डाल रहा है, यानी कि 4 की एफिशिएंसी, मान लीजिए 4 बाल्टी इसमें पानी डाल रहा है, ऐड हो रहा है। यहीं से एक बी है, एक मिनट, तो यहीं पर जो है बी नल है, यहां से खुला हुआ है। तो अब वो जो है यहाँ पर 4 इसको भरा है और ये बी जो है 3 की एफिशिएंसी से यहाँ पर 3 लीटर पानी जो है वो माइनस हो रहा है। यानी कि टोटल इस टैंक में कितना पानी रुक रहा है, उन्होंने भरने का पूछा तो कितना। अब देखिए 4 बाल्टी मान लीजिए इसमें पानी डाला और 3 बाल्टी निकल गया, तो बची कितनी, 1 बाल्टी बची। तो बिल्कुल ऐसे ही वो 1 की एफिशिएंसी से दोनों मतलब दोनों होंगे, इसको भरेंगे। तो 24/1 इज इक्वल टू 24। तो आंसर भी कितना होगा 24। इसको अगर आप ऐसे ना समझ के, आपको अगर ऐसे भी समझे, यहां से भी अगर ए जो है वो 4 बाल्टी भर रहा है, बी 3 माइनस मतलब 3 उसको निकाल रहा है, तो 4 में से इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से भी आप ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह के सही आंसर सही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ए नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे हौज को दोनों को खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा। जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल खाली करे तो। अब देखिए ए और बी दो मान लीजिए यहाँ पर टैप है। ए जो है वो 10 घंटे में भरता है, बी जो यहाँ पर प्लस का निशान ले लेते हैं, बी इसको 5 घंटे में खाली करता है, माइनस का ले लेते हैं। पहले इनका एलसीएम लेंगे हम 10, ये 1 बार जाएगा और ये जाएगा 2 बार, ठीक है, मतलब ये 2 से कटेगा। इसी तरह अब उन्होंने क्या कहा है कि भरा हुआ है ये टैंक 10 लीटर भरा है। अब इसको जो है ना दोनों को एक साथ खोल दिया तो खाली जो है वो कितने घंटे में खाली होगा। तो अब ये जो आंसर है हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए ये भी बहुत ही आसान है। खाली कैसे होगा, ऐसे ही एक भरेगा और एक जो है खाली करेगा। तो अब देखिए जब दोनों नलों को उन्होंने एक साथ खोला तो इट मीन्स हमें इनको माइनस करना जो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि एक बार यानी कि एक नल पानी भर रहा है और दूसरा निकाल रहा है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 10। तो 10 की एफिशिएंसी जो है मतलब 10 आवर्स दिन जो भी पूछा हो 10 आवर्स में जो है खाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 2 से ज्यादा नल हो यानी कि 2 से ज्यादा जो नल है तब कैसे करना है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 3 पाइप हैं, ए बी और सी। ए भी भरता है, बी भी भरता है और सी खाली करता है। ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है उसको 30 मिनट में और सी खाली करता है 60 मिनट में। यहाँ पर उन्होंने 1 घंटे का नाम लिया, हम यहाँ पर सभी को मिनट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया इसका एलसीएम 60, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार और ये 1 बार जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा तीनों को एक साथ खोल दिया। अब पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, अब फिर से इसको समझिए। मान लीजिए ये जो टंकी है, ठीक है, इसमें 2 नल ऊपर से आ रहे हैं, ए और बी, ये दोनों ही भर रहे हैं, यानी कि 3 लीटर भी पानी इसी में आ रहा है और 2 लीटर आ रहा है, टोटल कितना 5 लीटर पानी आ रहा है। यहीं पर एक नल खुला हुआ है यहाँ पर जो पानी बाहर निकालता है यानी कि खाली करता है, तो उससे 1 लीटर जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। तो यहीं पर टोटल 5 लीटर पानी उसमें डल रहा है, 1 लीटर बाहर निकल रहा है, तो बच कितना रहा है टैंक में 4 लीटर। तो इसी तरह 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 15 मिनट। यहाँ पर मिनट की बात है तो मिनट होंगे, अगर उन्होंने पूछा हो कितने घंटे तो घंटे की बात होगी, ठीक है। घंटे हो तो घंटे की बात, यहाँ पर उन्होंने मिनट की बात की है तो हम मिनट लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ए किसी नल को 60 मिनट में, बी उसे 75 मिनट में भरता है, सी किसी नल को खाली करता है, सी जो है उसे खाली कर देता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज जो है वो 50 मिनट में भर जाता है। बताइए तीसरा नल सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा। बहुत ही लॉजिकल एंड आसान सा क्वेश्चन है।
ए नल है, बी है, और इसके बाद ही उन्होंने सी की बात भी कही। पहले हम ए और बी का देखते हैं। ए जो है 60 मिनट में भरता है, बी है 75 मिनट में। अब उन्होंने क्या कहा, तीसरा नल सी उसे खाली करता है, लेकिन ये है नहीं पता हमें कि वो कितनी जो एफिशिएंसी उससे खाली करता है, तो इसको हम ऐसे अभी लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब उन्होंने आगे स्टेटमेंट में क्या दिया है, आगे उन्होंने कहा है कि तीनों नल अगर एक साथ खोले जाएं, यानी कि यहां पर उन्होंने तीनों को एक साथ खोलने की बात कही है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक मिनट। हाँ, तो अब देखिए, अब तीनों नल जो एक साथ खोले, इट मीन्स क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर माइनस रहेगा क्योंकि ये इसको क्या करता है, इसको खाली करता है। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। हाँ, तो अब देखिए, पहला ए 60 मिनट में, बी 75, और सी जब खोलता है तो 50 मिनट में टैंकी जो है वो भर जाती है। अब इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इनका जो एलसीएम आएगा वो होगा 300, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 60, 75 एंड 50, इन तीनों को एक साथ रखा। अब इनको कॉमन टेबल से इनको जो है यहाँ पर डिवाइड करना है, फिर आंसर आएगा, फिर कॉमन से, जब कॉमन ना बचे तो फिर उसको अलग अलग टेबल से डिवाइड करना है। तो उससे जब आप इन ये जो साइड में फैक्टर्स आते हैं, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 300 यानी कि एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए, ये जो 60 है ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ पर जो होगा ये 4 बार रहेगा और ये 6 बार, ठीक है। अब देखिए, आप यहां पर सोचिए, यहां पर आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। क्या करना है कि उन्होंने ये चीज कही है कि ए और बी जो है वो अलग अलग उनकी एफिशिएंसी दे रखी, 5 और 4 9, टोटल कितनी होगी 9, यानी कि हम यहां पर 9 लिख सकते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी, है ना। तो बची हुई सी की होगी, टोटल तीनों की 6 है, लेकिन 9 ए और बी की है। इट मीन्स जो 3 बच रहा है वो सी की होगी। इट मीन्स की सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो अब उन्होंने कहा है कि सी जो है वो खाली करता है तो कितने मिनट में खाली करेगा, तो 300 को हम सी की एफिशिएंसी से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 जो है इसका उत्तर रहेगा 100 मिनट। अगर उन्होंने मिनट पूछा है तो मिनट, अगर घंटे पूछे तो इनको घंटे में भी हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या है, ए किसी टंकी को 5 घंटे में, बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टैंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट अधिक समय लग जाता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो उस जो छेद है उसे कितने समय में खाली करेगा। अब देखिए, यहां पर क्या करना है, यहां पर आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल सेम वही निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ए और बी का। ये दोनों ही भरते हैं, ये भरता है 5 और ये भरता है 20 घंटे में। इनका एलसीएम लिया हमने 20, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 1, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया था, परंतु टैंकी में छेद होने के कारण इसे 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब मान लीजिए कि छेद नहीं है, छेद नहीं है इसमें, तो इन दोनों ने यानी कि दोनों को एक साथ खोला 5, तो ये कितने घंटे में भरा गया, 4। अब उन्होंने कहा है वैसे तो ये 4 घंटे में भरा जाना था, लेकिन अब उसमें छेद है, छेद होने के कारण इसे 30 मिनट ज्यादा लगे, यानी कि 4.5 घंटे लग गए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4.5 घंटे लगे, है ना। आप खुद सोचिए, ये 4 और आधा 4.5 घंटे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 और 1 9, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे हम 9/2। तो अब देखिए, वैसे एक्चुअल में जो उन्होंने क्या कहा था कि ए और बी जो है, ए और बी जो है वो भरते इसको 4 घंटे में, लेकिन जब तीसरा नल भी इसके साथ खुला हो, यानी कि छेद है इसमें सी, तो फिर इसमें लगते हैं 9/2 घंटे। अब देखिए, जब हमें फ्रैक्शन में एलसीएम लेना हो तो हमने क्या करना होता है, जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उनका एलसीएम लेंगे, यानी कि 4 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 36, ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 4, 9 चौका 36, और 4 को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये इतना हो चुका है हमारा। अब उन्होंने कहा है कि अगर टंकी पानी से पूरी भरी हो, अगर भरी होगी तो कितने लीटर की होगी, 36 लीटर की होगी टोटल पूरी भरी हुई। अब तो छेद जो है, छेद, अब यहां पर देखिए, छेद की हमें एफिशिएंसी निकालनी, कैसे निकालेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, जो बचेगी वो सी की होगी, लेकिन टोटल कितनी यहाँ पर 8, यानी कि ये -1 हो रहा है ना। आप खुद सोचिए, ये जो है ये -1 हो रहा है, इट मीन्स इसकी एफिशिएंसी कितनी, -1, तो ये 1 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, तो इसका कितना आंसर आएगा, 36
आवर्स, हाँ आवर्स है, यानी कि घंटे पूछे हैं तो 36 घंटे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दिया जाए या फिर खोल दिया जाए तो कैसे होगा। हम्म एक टब को नल ए 12 मिनट में और बी 15 मिनट में भर देता है। यहां पर देखिए, हाँ, एक टब को नल ए 12 मिनट में और बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टब को नल बी कितने मिनट में भरेगा। ये भी ये पूरा जो हमारा टॉपिक है ना, ये टाइम एंड वर्क पर ही है, यानी कि आपने अगर टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीख लिया है तो आपको ये भी आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ए और बी दो टैंक है, यहाँ पर दो नल है, ठीक है। ए जो है उसको 12 मिनट में भरता है, बी उसको 15 मिनट में। अब पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, 60, हाँ यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, पहले इनको दोनों को एक साथ खोला, यानी कि ए प्लस बी, इन दोनों ने एक साथ खोला और ए को फिर बंद कर दिया, यानी कि ए यहां से चला गया, इसको माइनस कर दिया, चला गया। यहां पर बचा कौन अकेला, बी। तो यहां पर क्या करना है हमने, पहले ए और बी जब चले होंगे साथ में, 3 मिनट बाद उन्होंने कहा, इट मीन्स कि 3 मिनट जो है वो दोनों एक साथ उन्होंने टैंक को भरा है। तो 5 और 4 अपनी एफिशिएंसी से 3 मिनट चलेंगे, 5 और 4 9 गुना 3, यहां पर कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 27। तो अब 27 लीटर जो है इसमें पानी भरा गया, ठीक है। 60 था टोटल, उसमें 27 भरा गया, कितना बचा, हाँ 33। तो कितना बचा, 33। अब जो 33 बचा, उन्होंने कहा शेष टब को नल बी कितने मिनट में भरेगा, यानी कि 33 लीटर टब को भरना है, बी की एफिशिएंसी 4 से। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 सही 1/4, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आप सोल्व करके इसको देख सकते हैं। अगर इसमें यहां पर आप मान लीजिए ऑप्शन में 33/4 है तो वो भी सही होगा, अगर 8 सही 1/4 है तो वो भी सही होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। दो नल किसी हौज को क्रमश 6 घंटे 8 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 4 घंटे में भर जाए। अब देखिए, ए और बी दो नल हैं, यहाँ पर 6 घंटे में, ये 8 घंटे में भरता है, ठीक है। अब इनका पहले हम एलसीएम निकालेंगे, 24, ये 3 बार और ये 4 बार होगा। अब उन्होंने कहा दोनों को, मतलब पहले नल को उन्होंने बंद करना है, इट मीन्स की हमें, यानी कि पहले जो है ए और बी दोनों ही चल रहे हैं। अब पहला नल जो है ए, उसको बंद करना है यहाँ पर, लेकिन कितने मिनट बाद बंद करना है, घंटे बाद बंद करना है, कि जो पूरा हो जाए, यानी कि पूरा टैंक, अब टाइम लिमिट दे रखा है 4 घंटे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरे 4 घंटे जो है मतलब पूरा चलेगा नल, जो कोई भी है, ठीक है। मतलब 4 घंटे में पूरा टैंक भर जाना है। यहाँ पर पहला अगर चला जाएगा, पहले मतलब पहले टैंक को हम पहले नल को बंद कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कौन, बी। अब आप खुद सोचिए, बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इट मीन्स कि बी जो है वो अपनी एफिशिएंसी से 4 घंटे लगातार चला होगा, है ना, चला होगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की एफिशिएंसी से ये लगातार चला होगा 4 घंटे, तो कितना बना, 12, यानी कि 12 लीटर जो पानी है मतलब इसमें भरा जा चुका है, ठीक है। 12 लीटर जो वो बी ने भरा है यहाँ पर, ठीक है। कितना बचा, 12। अब ये जो 12 लीटर बचा है ये दोनों ने एक साथ भरा होगा, क्योंकि पहले हमने सिर्फ बी का देखा था, अब साथ में ए था, सॉरी हाँ, ये जो बी था उसने पूरे टाइम में 12 लीटर भरा था। अब ये बचा होगा वो ए ने भरा होगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो यहाँ पर अब देखिए 4 एफिशिएंसी, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 12/4 तो इसका आएगा आंसर 3 घंटे, 3 आवर आ गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी, मतलब कि 3 आवर्स जो है ये चला होगा ए नल। अब उन्होंने कहा है कि कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर बी चला है पूरा 4 घंटे चला है, ठीक है। तो ए यहाँ पर चला है 3 घंटे, तो 3 घंटे के बाद जो है बी को 3 घंटे बाद जो है ए को बंद कर दिया जाए। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ए था उसके बाद यहाँ पर ए नहीं था, इट मीन्स कि यहाँ पर अगर 3 घंटे चला तो ए चला था, और टोटल हमें 4 घंटे में पानी भर रहा था। अगर उन्होंने ये पूछा होता कि कितने घंटे पहले बंद करते ए नल को, तो हम 4 में से 3 माइनस करते, यानी कि 1 घंटा बच रहा है, तो 1 घंटे पहले जो है उसको बंद करते। पहले और बाद का कंसेप्ट आपने समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए किसी टंकी को 10 घंटे और बी किसी को उसको 12 बी जो है उसको 8 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोलने पर कितने घंटे पहले, अब देखिए यहां पर आगे पहले पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में कुल 5 घंटे लगे। आसान सा है, ए लगता है उसको 10 घंटे में, बी करता है उसको 8 घंटे में। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे हम, 80, 8 और 10। यहां पर दोनों नल है ए और बी, यहां पर उन्होंने कहा है दूसरे नल को कितने घंटे पहले, यानी कि बी यहां से चला जाएगा और सिर्फ बचेगा ए। अब आप खुद सोचिए, जो ए है ये पूरा यहां से यहां तक चल रहा है, ठीक है। टोटल कितने घंटे चलाना है, 5 घंटे में भरना है, यानी कि ए यहां भी है और यहां भी है। इट मीन्स ए अपनी एफिशिएंसी से 5 घंटे चला, 8 गुना 5 यानी कि 40। तो कितना बचा, 40। तो 80 में से 40 माइनस किए तो 40 लीटर अभी पानी बच रहा है। तो ये जो बचा है ये बी के हिस्से का होगा, इसको हम लोग बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आएगा 4R। अब ये आंसर नहीं होगा 4R। अब उन्होंने पूछा पहले, अब देखिए बी चला है 4 घंटे लेकिन टैंकी भरनी है 5 घंटे में, इट मीन्स 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाए। इसका आंसर क्या होगा, 1 घंटा पहले जो है बी को बंद कर दिया जाए तो टैंकी जो है वो 5 घंटे में भर जाएगी। नेक्स्ट, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, यानी कि कुछ भाग जो है वो टैंकी का भर दिया जाए। इसमें क्या, एक टैंक के 1/4 भाग जो है भरे होने में उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग जो है वो पानी से भरा है। पहले हमने क्या निकालना है, इसका टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं, पहले जितना भाग भरा हुआ है उसका 1/4, ये फ्रैक्शन में भाग है और एक्चुअल में उसमें कितने लीटर पानी है, 135। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर जाके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540। ये होगी एक की वैल्यू, यानी कि टोटल ये आ गया। अब उन्होंने कहा 180 लीटर पानी भरा हुआ है यहां पर, कितने में से, 540 में से। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 यानी कि 1/3 लीटर जो है पानी है, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 भाग जो है इसमें भरा हुआ है, अगर इसमें 180 लीटर पानी है तो चलिए नेक्स्ट, एक टैंकी में 350 लीटर पानी भरा हुआ है। यदि टैंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। यहां पर और पूछा, पहले हम टोटल पानी निकाल लेते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा 3/10 भाग खाली है लेकिन भरा कितना होगा, फिर 7/10। कैसे कराया था, अब देखिए 3/10 मतलब नीचे वाला नंबर टोटल होता है, ऊपर अगर 3 है तो इट मीन्स कि 7 हमें और चाहिए, तो 7/10 लीटर अभी जो है वो भरा हुआ है। लेकिन उन्होंने कितना कहा, 350 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अब यहां पर 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, 350 गुणे 10/7, यहां पर किया 50 आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 500। उन्होंने क्या कहा, कितने लीटर पानी और डालना होगा, टोटल कितना है, ये जो है कुल 500 लीटर जो है कुल पानी है इसमें टोटल, और इसमें जो 350 लीटर पानी अभी भरा हुआ है तो माइनस करके जो हम निकालेंगे 0, हाँ 150 लीटर जो है वो हमें पानी और डालना होगा, ठीक है। 150 लीटर पानी और डालना है ताकि पूरी जो टंकी है वो भर जाए। नेक्स्ट, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है वो बताना है हमें, ठीक है। तो 9/16 भाग अगर भरा हुआ है तो इट मीन्स कितना उसमें पानी है, 450 लीटर। यहां पर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, और इधर निकालेंगे 50 गुना 16 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जब दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ठीक है। अब देखिए अलग अलग एफिशिएंसी है इनकी। सबसे पहले देखिए, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग जो है 20 और मान लीजिए ए है बी है, पहला जो भरता है ये 20 मिनट में, दूसरा भरता है 25 मिनट में। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे हम लोग 100, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है। अब इनको करना है हमने सॉल्व कैसे करेंगे, अगर दोनों बारी बारी से। अब देखिए इन बारी बारी का मतलब क्या है, पहले 5 चली होगी, फिर 4 की एफिशिएंसी, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 4 से, ऐसे करके हमें जो है ना 100 लीटर पानी भरना है। लेकिन हम ऐसे ना करके, हम जो पहले कर रहे थे मेथड एक, दोनों को
एक साथ, यानी कि दोनों को हम यहाँ पर एक साथ मान लेते हैं, दोनों की कैपेसिटी इसको हम लोग सेम मान लेते हैं, 5 और 4 9। यानी कि पहले हम देख लेते हैं 100 को हम लोग 9 की कैपेसिटी 9 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो कितना पानी भरिएगा इसमें, 11। 11 घंटे लगेंगे इसमें, लेकिन बचेगा कितना, 1 लीटर पानी फिर भी बच जाएगा। और वो किसकी बारी होगी, 5 की। किसकी बारी आएगी, 5 की। तो इसी तरह ये जो है हमारा यहाँ पर एक जो लीटर पानी बचेगा। अब देखिए पहले ए की बारी आई, फिर बी की, फिर ए की, फिर बी की। जब बी पे खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जब हमने 9 से डिवाइड किया 100 को, इट मीन्स कि यहाँ पर 11 बार पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन एक जो बच रहा है वो फिर से ए की बारी आएगी, है ना। इसी वजह से 1 लीटर को भरेगा 5 की एफिशिएंसी से। लेकिन यहाँ पर 11 क्या है, अभी ये सिर्फ एक सिंगल का है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों को ऐड कर लिया था, तो इसको हम लोग डबल कर देंगे। इसको डबल करना होगा, यानी कि डबल नहीं करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, हर बार 2 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 11 से इनको 2 से गुना करेंगे, 22 1/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि 22 घंटे और 1/5 जो है मिनट लगेंगे, तभी ये जो टंकी है पूरी भर जाएगी, ठीक है। हम्म हम्म अब देखिए नेक्स्ट, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में, दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज जो है खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो हौज कितने मिनट बाद भरेगा, ये हमें देखना है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हम्म ए जो है उसको 10 मिनट में भरता है, बी उसको जो है 12 मिनट में खाली करता है। पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा, 6 और ये होगा 5। अब देखिए ये 6 चलेगा और ये 5, ये 6 और ये 5। अब क्या करना है इसको हमने, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए ये पहले जो है इसको करना क्या है, इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो टोटल है ना, अब देखिए इनको बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, इसको करना तो वैसे नहीं हम कर पाएंगे, जैसे हमने इसको ऐड करके सेम वैसा नहीं होगा ये सम, क्योंकि अब एक खाली कर रहा है। अगर दोनों भर रहे होते या दोनों खाली कर रहे होते तो फिर वैसे ऐड करके हो जाना था, लेकिन अब नहीं होगा। अब देखिए इट मीन्स कि यहाँ पर 60 लीटर पानी है, लेकिन इसको हमने 54 लीटर जो है भरना है। 54 लीटर जो पानी है हम इसको भरेंगे। क्यों क्यों भरेंगे, क्योंकि जो है ना अब देखिए मान लीजिए कि ए की बारी है, फिर बी। अब देखिए आखिर लास्ट में जब भरते भरते जो है एक बारी आएगी, ठीक है। जब ये जो है ये जो हौज यानी कि बी की बारी खत्म, तो फिर ए की बारी फिर से आ जाएगी लास्ट में ना। अब देखिए ए भरा, ए चला, बी चला, फिर लास्ट में बी की बारी। जब बी की बारी आएगी लास्ट में, बी का जो है नंबर हमें लेकर आना है। अगर हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, पूरा 60 को अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को माइनस करके, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें जो है 6 लीटर पानी बचाना है, ताकि ए की जो बारी है, यानी कि ए अपनी एफिशिएंसी से इसको भर सके। इसी वजह से यहाँ पर हमने 54 लेना है। 54 को ये दोनों जब चलेंगे, 6 में से 5 माइनस कर, यानी कि 6 लीटर पानी डलेगा, 5 लीटर निकल जाएगा, बचेगा कितना, 1। इसको 1 की एफिशिएंसी भरेंगे तो कितना होगा, 54। 54 मिनट आ गया। लेकिन अब जो लास्ट में जो बचा है, यानी कि 6 लीटर पानी अभी बचा है, उसको कौन भरेगा, ए भरेगा 6 की एफिशिएंसी से, ठीक है। 6 की एफिशिएंसी से भरेगा तो कितने मिनट लगेंगे, 1 मिनट। 1 मिनट और लगेगा। अब ये जो 54 है, इसमें 1 मिनट और जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया, 55 मिनट जो है इसका टाइम लगेगा, ठीक है। टोटल अगर हम देखें आंसर इसका, तो 55 मिनट होगा इसका उत्तर, जो सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझाया तो थोड़ी सी वीडियो इसको थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, बैक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेले दूसरे नल कितने घंटे में भरेगा। अब देखिए ए अकेला नल उसको भर रहा है 20 घंटे में, अगर दोनों उसको भरेंगे तो 12 घंटे में भर लेते हैं, ठीक है। यहीं पर हमने जो है पहले एलसीएम निकाल लेना है, 60 आ जाएगा, ये 5 बार और ये 3 बार। अब देखिए उन्होंने बी अकेले की जो है एफिशिएंसी पूछी है कितनी है और उसको कितने घंटे में भरेगा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों की 5 है, लेकिन ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 5 बनाना है, तो मतलब कि बी जो है वो 2 होगी, है ना। तो बी जो है 60 को 2 की एफिशिएंसी से भरेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 30।
घंटे, आवर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर घंटे की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी की पेंदी में 2 छिद्र हैं, छेद हैं, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। अगर अकेला जो पहला छिद्र है वो टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे तो अकेला दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी दो हैं यहाँ पर, सॉरी, ए और बी दोनों छेद हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि दोनों को एक साथ खोलने में जो 6 घंटे में टैंकी खाली हो जाती। अगर अकेला पहला छिद्र जो है वो, यानी कि यहाँ पर पहले की बात हो रही, सिर्फ एक की उन्होंने एफिशिएंसी बता रखी है हमें, एक ही, तो वो कितनी है? 15। अब पहले इनको जो है हम एलसीएम इसका निकालेंगे। हाँ, 6 5 30 और 15 दूना 30, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर बी, यानी कि दूसरे की हमें एफिशिएंसी निकालनी है और कितने घंटे में खाली करेगा। अब देखिए ए जो है ये 2 है, इट मीन्स कि बी क्या होगा यहाँ पर अगर हमने ए 2 भरा, बी 3 होगा, तभी तो दोनों की 5 हो पाएगी एफिशिएंसी। देखो ना, ए और बी दोनों की 5 है, लेकिन ए की एफिशिएंसी 2 है, इट मीन्स कि बची हुई एफिशिएंसी जो 3 रहेगी वो बी की होगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। उसको जो है 30 लीटर को अब 3 अपनी एफिशिएंसी से भरेगा, तो मतलब कितना है? 10 घंटे जो है लगेंगे अकेले बी को ये टैंकी खाली करने में, क्योंकि जो 2 छिद्र थे ए और बी, इनकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली है। तो दोस्तों ये थे हमारे पाइप एंड सिस्टम के, बहुत ही अच्छा टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइम एंड वर्क और ये जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आसानी से हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा सी सेट का, उसमें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।